पश्चिम एशिया की धरती आज बारूद के ढेर पर बैठी है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो जंग छिड़ी है वो केवल 3 देशों तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि उसका जो असर है वो अब अन्य देशों पर भी दिखाई पड़ने लगा है। और खास तौर पर इसका असर जो है वो भारत की रसोई और स्टॉक मार्केट तक पहुंच गया है। अब इस युद्ध की जो परिस्थिति है उसका असर भारत देश पर क्या क्या हो रहा है, भारत देश की आम जनता पर क्या क्या हो रहा है, इसी बारे में जानने वाले हम आज के इस खास वीडियो में। लेकिन उससे पहले BRG न्यूज में आप सभी का स्वागत है। युद्ध की ये जो परिस्थितियां बनी हुई है उसकी सबसे पहली असर की अगर बात करें तो वो हॉर्मुज़ की जल संधि है। भारत की 20% तेल सप्लाई इसकी वजह से खतरे में है। कच्चे तेल की कीमतें $110 के पार है। तो वहीं जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपयों की भारी कटौती मोदी सरकार ने बड़े फैसले के तहत की है। इसके अलावा मार्च के आंकड़ों के मुताबिक भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 4.5 साल के निचले स्तर पर है। तो वहीं खाड़ी में तनाव के बीच भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाया है। दशकों के बाद दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां युद्ध की आग सीधे आपकी जेब पर वार कर रही है। ईरान की ओर से हॉर्मुज़ की जल संधि को आंशिक रूप से बंद किए जाने के बाद भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है। भारत अपनी जरूरत का करीबन 80% कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें से आधा हिस्सा इसी अशांत क्षेत्र से आता है। हालांकि केंद्र सरकार इस संकट से निपटने के लिए प्लान बी पर काम कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह ही पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों का बोझ सीधे आम आदमी पर न पड़े। लेकिन चिंता केवल तेल की नहीं है। सप्लाई चेन टूटने से फर्टिलाइजर्स और रसायनों की कमी होने लगी है, जिसका असर हमारे किसानों और आने वाली फसलों पर पड़ सकता है। शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव का दौर जारी है और भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले दबाव में दिख रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर भारत जो है वो संवाद और कूटनीति के पक्ष में है, ऐसा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है। भारत जो है वो ईरान और अमेरिका दोनों ही देशों के संपर्क में है और इस पूरे मामले में शांति बनाए रखी जाए, किस तरीके से शांति बनाते हुए आगे बढ़ा जाए, इसी विषय पर भारत देश जो है वो जोर दे रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त जो है इस मामले में अपनी कूटनीति तय कर ली है और उसी के साथ विदेश मंत्रालय भी इस पूरे मामले के मद्देनजर इस वक्त अलर्ट पर है। ऐसी ही जानकारियां लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।